बताओ प्रोफेसर को सब कुछ सिखाया गया? तभी तो हम कहते हैं पहले दीन सिखाओ। जो कि कोई कॉलेज, तवज्जो करना मेरी बात को, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाती है। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, हक है, बेशक। बोलो तो सही, जरा जोर से तो बोलो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं? आप फजर का वक्त है, नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी नफ्स इंसान का दुश्मन है। अब फजर का वक्त है, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है चल, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। फजर की कज़ा हो गई तो फिर कभी जिंदगी में ये अदा नहीं मिलेगी, कज़ा ही हो जाएगी। आखिर ईमान जीत गया, लिहाफ को फेंका, जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया और वुजू करने के बाद कांपता हुआ मस्जिद में गया नौजवान और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ दिया। फौरन फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये अल्लाह का बंदा नफ्स पर हावी हो गया है, इसने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह। यानी फजर की नमाज पढ़ ली तो पहली कामयाबी हासिल हो गई। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पहली कामयाबी। और अगर फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर घर आए, घर के बाद बाहर काम को जा रहे थे तो देखा एक लड़की है, वो जो लड़की गंदी कपड़े पहने हुए है, वाहियात किस्म की लड़की है, उसने वाहियात कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े फिटिंग के हैं और उस पर नजर पड़ी। उसके जिस्म पर एक मर्तबा के लिए कोई बात नहीं, एक मर्तबा की नजर माफ है और एक मर्तबा में कुछ होता भी नहीं है। जितने भी फितने उठते हैं, जितनी भी बुराइयां फैलती हैं, दूसरी नजर में फैलती हैं। और दूसरी नजर में नहीं, पहली नजर में देखा, नजर झुकाई एकदम कि उसके नफ्स ने कहा देख ले, लड़की बड़ी हसीन है, अगर निकल गई तो क्या पता फिर देखने ना मिले। उसने कहा नहीं 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 देखूंगा। वो नफ्स कह रहा है देख ले, दिल ने उसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी तो जिना होता है, किसी लड़की को आंखों से देखना ये आंखों का जिना, आंखों से देखना ये आंखों का जिना। अल्लाह फरमाता है जो आंखों से बदतरीन करेगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसकी आंख में आग की सलाइयां डालेगा, यानी आग की। नबी का फरमान हक है, उसकी आंख में आग की कीलें ठोकी जाएंगी जो बदनिगाही करेगा। जो अपने किसी लड़की से गंदी तस्वीर, गंदी बात कर रहा है मोबाइल पर और वो कोई गैर महरम लड़की है तो ये कानों का जिना है, जबान का जिना है। याद रखना, जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों का जिना, कानों का जिना, किसी गैर महरम से बात करना ये कानों का जिना। और सुनो, आंखों से देखना आंखों का जिना। नबी फरमाते जिसने गैर औरत को हाथ लगाया, फिर मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। अब जरा गौर करो, उसने निगाहें झुकाई रखी, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। खैर वो लड़की चली गई, जैसी वो लड़की चली गई इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो तो ये फिर दूसरे इम्तिहान में कामयाब। और अगर इसने दोनों को उल्टा किया तो ये फिर अपने नफ्स के हाथों बर्बाद हो गया। एक हाफिज है, बहुत बेहतरीन, बसरा का रहने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी रिवायत करते हैं कि मेरा एक हाफिज कुरान मेरा मुरीद था, सबसे बेहतरीन, पक्का, टनाटन, मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में अरबी जबान बोली जाती है, पूरे बसरा में उससे पक्का मजबूत कुरान सुनाने वाला कोई नहीं था। वो आया मेरे पास और आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बात ये हुई, एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, उससे मुझे मोहब्बत थी, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू हाफिज कुरान, दूसरा पहला मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? कुरान सीने में रख के बदनिगाही करता है, बेहुदा बातें करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसने मुझसे कहा कि मुसलमान लड़कियों को अल्लाह ने तुझे इस वजह से जवानी दी है, ये जवानी इस
वजह से तेरी रंग पे चढ़ी है, ये लड़कियों का जीना दुश्वार करे, तू अपनी बहनों और मुसलमान औरतों के पीछे भागा फिरे, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में चुभ गए और फिर मुझे पसीने आ गए, उसके अल्फाज नश्तर की तरह काम कर गए, मेरा दिल घबराने लगा। और हुजूर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान याद नहीं, मेरा पूरा कुरान में भूल गया। मेरा अल्लाह इतना नाराज हुआ कि मेरे सीने से कुरान छीन लिया। हुजूर मेरा अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मेरे दोस्तों बहुत सख्त दौर है। ये हाथों के मोबाइल में 1.5 घंटे तक देखना, ऐसे तस्वीरों को चलाते रहना, उसमें बरहना लड़कियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। ईमान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू जिना कर लिया। एक बार भी अगर दिल ने नहीं कहा तो मैं आपसे अफसोस के साथ कहता हूं कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। आपका ईमान कमजोर हो चुका है, बर्बादी के दहाने तक है। हसन बसरी के मुरीद की बात कर रहा हूं। हसन बसरी हजरत अली के खलीफा हैं, मुरीद हैं, सारे सिलसिले उन्हीं के नाम से आगे बढ़ते हैं। हसन बसरी ऐसे पीर हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है। वो कहते हैं मेरा मुरीद रोने लगा, कल लगा हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद पर रहम कर दे, मेरे मुरीद पर फजल फरमा दे, मेरे मुरीद पर मेहरबानी कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया। हसन बसरी की तरह ना अब तो मुरीद पीर कोई मिलेगा, ना उस मुरीद की तरह मुरीद कोई मिलेगा। जरा गौर तो करो आजकल के नौजवानों की जिंदगी क्या है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मोबाइलों में गुजार रही है हमारी कौम। 10-10 साल के बच्चे जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। यानी कोई बदकारी करता उठेगा तो बदकारी करता हुआ मरेगा, बदकारी करता हुआ उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, एक लड़का, अभी मैंने उसकी लाश देखी, एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते चलते ट्रक के नीचे आ गया। जब उसकी लाश मैंने देखी, मैं रोड पे सफर कर रहा था, मैं रुक गया, मैंने देखा तो उसका भेजा अलग पड़ा था, उसका जिस्म अलग पड़ा था। भेजे पे कुचल दिया ट्रक ने, पूरा भेजा निकला हुआ पड़ा था। उसके कान में वो लगी हुई थी गाने सुनने वाली आईपोड, हैंड फ्री भी चल रही थी, मोबाइल भी चल रहा था। मोबाइल लोगों ने देखा तो उसमें गंदा गाना बज रहा था, गंदी बातें बज रही थी। उसकी लाश को पीछे घसीट के रखा गया और जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब मुझे बताओ, ये तो गंदा गाना सुनते हुए उठेगा। जिंदगी कितनी है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में होंगी, और इसमें भी कोई पहुंचता है, कोई पहुंचेगा नहीं। मगर कैसे मामलात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाने गाते गाते 16 साल की उम्र में बड़ा कामयाब हुआ, एक मर्सिडीज गाड़ी जीत ली। और मर्सिडीज गाड़ी जीतने के बाद यानी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी जीती। उसके बाद दूसरा कंपटीशन, तीसरा कंपटीशन, फेमस हो गया। एक मुल्क दूसरे मुल्क वर्ल्ड टूर किया। उसने यूरो में, उसने दरम में, उसने जो है रियाल में पैसे कमाए। उसने इतने डॉलर कमाए कि एक शहर में एक घर खरीदा, दूसरे शहर में दूसरा घर खरीदा। नौकर चाकर सेल्फी लेने वाले आगे पीछे, शोहरतों की इंतहा पर था। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद से लड़की से शादी कर ली। 23 साल की उम्र में गाने गा रहा था। गाना गाते गाते अचानक बेहोश होकर जमीन पे गिरा। जब चेकअप हुआ तो दोनों गुर्दे फेल थे, दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब गुर्दों की दवाई शुरू हुई। खैर उसको डायलिसिस मोड पे लाया गया। डायलिसिस होता है, खून निकाला जाता है, 1 हफ्ते में एक बार पूरा खून निकला जाता है। 25 से 50 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। अब उसका एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। उसके भाई ने उसको गुर्दा दिया, गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, दोनों घर बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गई। अब मियां जरा गौर तो करें, आपने कभी सोचा ये गुर्दे कितनी बड़ी चीज है? आपने कितने लोग ऐसे यहां बैठे हैं जिन्होंने कभी कहा हो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए हैं? वरना देखो गुर्दों के 23 साल का एक लड़का मुझे उत्तराखंड में मिला था। उसका जो हाथ था ना वो कांप रही थी, नस उसकी फड़क रही थी एक हाथ की। मैंने पूछा ये नफ्स को क्या हुआ? कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा हो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे दोनों खराब नहीं है अभी तक? कभी कहा, मगर जब बीमार अस्पतालों को जाके देखो नौजवानों, मैंने 25-25 साल के लड़कों के गुर्दे खराब होते देख लिए। देखो डर जाओ अपने रब से। कश्मीर में मुझे बुलाया गया, फोन आया, मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो तकरीर आपकी सुनना चाहते हैं, जो आपको बुला रहे हैं
उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें कैंसर का मरज है, और उनसे पूछा गया कोई ख्वाहिश, तो उन्होंने कहा उनकी मैं तकरीर सुनना चाहता हूं, मेरा नाम लेके बोले। मैं वहां जा चुका था एक बार, वो सुन चुका था आदमी कैंसर वाला, तो मैं गया, उसका नाम सलीम था, वो तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई? वैसे मेरी बात आप संजीदा मत लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर जब आप मरेंगे तो कहेंगे वो आदमी ठीक कह रहा था मेरे बारे में। आप पर यह हकीकत खुल जाएगी, ये दुनिया ख्वाब और ख्याल के अलावा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मक्की का पर है, ये मच्छर का डंक के बराबर नहीं। ये दुनिया छोटी है, मताउन दुनिया कलील, छोटी है, बहुत छोटी है। वो कैंसर का मरीज, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, मगर इसी वजह से शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कह लगे मुझे अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई, अचानक नहीं आ जाती लोगों को मौत, मर नहीं जाते। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया है, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह किए जब से होश संभाला है, तो मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं रात को रोज रोता हूं, पूरी रात अल्लाह के सामने रोता रहता हूं, फिर वुजू बनाता हूं, फिर रोता हूं, क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार हूं। मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी जब मुझे कैंसर नहीं था, मगर जब से पता लगा है 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा और फिर मुझे कब्र ही में रहना है, तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर देना, मेरे रब मुझे माफ कर देना। जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसे मरना है, तो फिर उसकी नमाज बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी बढ़िया हो जाती है। और देखो मरना तो तुम्हें भी है, मर्दों को भी मरना है, औरतों को भी मरना है। जो मेरी बहनें सुन रही नहीं गौर से, उनको भी मरना है, जो मेरे भाई नहीं सुन रहे उनको भी मरना है। मौत तो सबके नजदीक होती चली जा रही है, किसको खबर भी हो जाती है, कुछ तो अचानक ही मर जाते हैं। बड़े बड़े लहीम शहीम जवान मर जाते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं, वो मर रहे हैं। मियां मौत सबको आकर के रहेगी। और सोचो तो, गौर तो करो कभी मेरे दोस्तों, वो गाना गाने वाला आज पड़ा है बिस्तर पर, कल तक लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते थे, आज वो टेलीफोन कर रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, वो भीख मांग रहा है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, सारे पैसे खराब हो गए, उसका चेहरा काला हो गया। गाने गाता था, कल तक स्टेज पर नाचता था, आज कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। और उसकी बीवी ने देखा रो रहा है। मैं कह रहा हूं अपने दौलत पे गुरूर मत करना, कभी पता नहीं वक्त का पर अपना मिजाज बदले। बड़े बड़े फिरौन को वक्त ने खत्म कर दिया। कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर न करना। मेरे दोस्तों सुनो, वो रोने लगा, उसकी बीबी बोली क्यों रोता है? कह लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैंने लोगों के दिल खुश किए, मगर आज जब बीमार हुआ हूं, बुरा वक्त आया तो मुझे दुनिया वालों ने छोड़ दिया। मैं सोचता हूं अगर गाना गाने के बजाय मैंने मदीने वाले की नाते पढ़ी होती तो मुझे मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता, बल्कि आज नबी ने मुझ पे करम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुझे नहीं छोड़ा होता। आज जो तुम्हारी मेरी जिंदगी है, इस तरह की जिंदगी है। मुझे बताओ, ये बताओ, आपके कब्र में जाओगे तो किस हाल में, किस कैसे मुंह लेकर के जाओगे? मुसलमान ये सुनो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये पूछना चाहता हूं तुझसे, ये जो 3-3 घंटे तुम मोबाइलों में लगा रहा, तुम्हारे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके दिमाग पागल हो जा रहे हैं। आज मियाँ अभी 7 साल के मुसलमान बच्चे का एक वीडियो आया, उससे किसी ने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं रॉबर्ट हूँ, रॉबर्ट, मैं रॉबर्ट हूँ। कहा तेरा बाप, मेरा बाप भी रॉबर्ट है, तेरी मां, मेरी मां भी रॉबर्ट है। उसका दिमाग खराब हो गया गेम खेलते खेलते। पबजी तुम्हारी नस्लें खेल रही हैं, 3-3, 6-6 घंटे का तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे का। आपको बता रहा हूं, जैसे आज जनरल वार्ड होता है, ये गुर्दे का वार्ड है, ये दिल का वार्ड है, कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में मोबाइल का वार्ड होगा, यानी मोबाइल के जो मरीज होंगे इनका इलाज हुआ करेगा अलग वार्ड में। ये भी एक नशा है, ये भी एक बुराई है। ए मेरे दोस्त, मेरे भाई, 6-6 घंटे मोबाइल में बात करने वाले और अपने इंस्टाग्राम चलाने वाले, अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी। ये जो तूने तो अपना 2GB 3GB कंज्यूम किया है, कभी बैठ के अपने रब के सामने सजदे किए? बता, किसी के गुर्दे खराब हो जाते, 10-10 लाख। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा, 1.5 दिन उसका सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। उसको ऑक्सीजन मशीन लगाई गई तो
90,000 का बिल देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा जरा बड़े मियां ज्यादा पैसे लगते हैं तो कुछ कम कर दे। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इतना है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। तो कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बीड़ा बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अभी तुमने सोचा ये जिंदगी कितनी हसीन नेमत थी, ये कैसी बरकत वाली नेमत थी, मगर तुमने सौदे गलत कर लिए। आज उन लाखों के पास जो कुरान पढ़े हुए हैं, यहां तक के बाज हाफिजों के पास फेसबुक के लिए टाइम है मगर कुरान के लिए टाइम नहीं है। उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे इमाम मेरे गौसुल आज़म फरमाते जितना जितना जिसका जितना दिल साफ होता है वो उतना ही अल्लाह का कुरान पढ़ता है। यानी दिल अब गंदे हो गए, अब दिलों में कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं। जिस डॉक्टर ने 2 गोलियां दी हैं उसे तो 10-10 हजार दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दा दिया, जिसने दिल दिया, कभी उसके सामने सजदा नहीं किया। बता अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? मेरे नौजवान, ये जवानी तेरी खत्म हो जाएगी। बता क्यों पैदा किया? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, बता फिर क्यों पैदा किया? तो बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजुश शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था 100 साल के बाद, और 100 साल पहले दादा ने कहा था। क्या कहा था? पोते ने जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त कभी बैठ के सोचा कर, तूने कभी अपने अल्लाह के सामने सजदा किया? नहीं। सोच दुनिया के सामने रोने वाले, कभी अपने रब के सामने तूने अपनी सर झुकाया? नहीं। इधर उधर जा करके रोने वाले, इसके उसके सामने सर झुकाने वाले, कभी अपने रब के सामने सर झुकाया? तूने नहीं झुकाया। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, छोटे बड़े बर्बाद हो रहे हैं। मुझे लगता है कयामत करीब है। मुझे ऐसा लगता है कयामत, जल्दी बोलो, कयामत करीब है। करीब। क्योंकि कयामत की निशानी यही थी। अर्ज की या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? इरशाद फरमाया अल्लाह को खबर है। फिर अर्ज की पूछने वाले ने या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को खबर है। फिर अर्ज की हुजूर कयामत कब आएगी? तीसरी बार तो फरमाया मेरे नबी ने, जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना बंद कर दें, उन्हें जलील करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। और माँ बाप खुद अपने बच्चों के दुश्मन, ये चाहते ही नहीं इनके बच्चे इनके बने। इधर देखो, तवज्जो करो। अभी लेक्चरार बेटे ने, पंजाब का वीडियो वायरल हुआ, लेक्चरार बेटे ने और उसकी बीबी इंजीनियर, कितनी पढ़े लिखे हो गए? बेटा कॉलेज में लेक्चरार, प्रोफेसर, और उसकी बीबी डॉक्टर। और एक वीडियो के जरिए पता चला, खुफिया कैमरे के जरिए, कि ये दोनों, वो अपनी मां को और ये अपनी सास को दोनों मारते थे, बूढ़ी को। बताओ, प्रोफेसर को सब कुछ सिखाया गया। तभी तो हम कहते हैं पहले दीन सिखाओ। क्योंकि कोई कॉलेज, तवज्जो करना मेरी बात को, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाती है। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, हक है, बेशक। बोलो तो सही, जरा जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। कितने सख्त लोग हो आप, जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह।